रवि देर रात हॉस्टल लौट रहा था। ठंडी हवा तेज चल रही थी और हॉस्टल के पुराने गलियारों में अजीब सी सीलन की बदबू फैली हुई थी। जैसे ही वह दूसरे फ्लोर पर पहुंचा, उसकी नजर कमरा नंबर 27 पर पड़ी, वही कमरा जो सालों से बंद था। रवि ने हमेशा सुना था कि इस कमरे से रात में आवाजें आती हैं, कभी किसी लड़की के रोने की, कभी किसी के फुसफुसाने की। लेकिन आज दरवाजा आधा खुला हुआ था। रवि रुक गया। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन क्यूरियोसिटी जीत गई। वह धीरे धीरे कमरे के अंदर घुसा। अंदर अंधेरा था। बस कोने में एक टूटी कुर्सी और दीवारों पर नाखूनों से खरोंची गई लंबी लंबी लकीरें दिख रही थीं, मानो कोई भागने की कोशिश कर रहा हो। अचानक पीछे से धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि पीछे मुड़ा तो देखा कोई नहीं, पर कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सांस से भाप निकलने लगी। उसी समय उसे कमरे की दीवार से किसी के धीरे से रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है? रवि की आवाज कांप रही थी। रोना बंद हुआ और एक धीमी खराश भरी आवाज कमरे के बीचों बीच से आई। तुम भी भाग नहीं पाओगे। रवि डर से पीछे हट गया। तभी उसे कमरे के कोने में कोई बैठा हुआ दिखा। एक लड़की, जिसके लंबे काले बाल चेहरे पर लटके हुए थे और उसके हाथ दीवार पर टेढ़मेढ़े तरीके से चल रहे थे, जैसे वह कुछ लिख रही हो। रवि ने टॉर्च ऑन की और लड़की ने पल भर में सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, चेहरा सूजा हुआ और होंठ सिलाई से बंद। वह गले से घुटी हुई आवाज में बोली, मेरी आवाज उन्होंने बंद कर दी। अब मैं सिर्फ दूसरों के जरिए बोलती हूं। अचानक वह लड़की रेंगते हुए रवि की ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, झटकेदार, टेढ़ी। रवि दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा अंदर से बंद था। लड़की अब उसके बिल्कुल पीछे थी। उसने रवि के कंधे पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रखे और धीरे से फुसफुसाई, अब बारी तुम्हारी है। कमरा नंबर 27 से उस रात रवि की चीख बाहर तक सुनी गई। सुबह जब हॉस्टल का स्टाफ वहां पहुंचा, दरवाजा खुला मिला, पर अंदर कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर ताजा खून से लिखा एक वाक्य था, एक और कमरा नंबर 27 का हिस्सा बन गया।